हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कर लिया होगा। आई होप कल वीडियो डाली थी आपने देख ली होगी। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें। हमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन में हमें हर एक नंबर को अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पता है किस फॉर्म के होते हैं, इन्होंने बता भी दिया, a + i b की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है स्टेटमेंट, 5 i इंटू -3/5 i, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 5 i को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन नेगेटिव है बाहर आ गया, -5 i मल्टीप्लाई 3/5 i। 5 से 5 कैंसिल, 5 3 जा 15 और साइन आया नेगेटिव का -15 आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो -15 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 15। ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन हमें लिखना क्या है, जो भी हमारी इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी फॉर्म में लिखना है हमें। तो वी नो दैट, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है। वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का होता है, ऑफ द फॉर्म ऑफ a + i b। ठीक है, अब हमारी वैल्यू 15 आई है, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख दो, बस यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो a + i b, a की जगह मैंने रख दिया +15। जब आयोटा में तो कुछ वैल्यू आई ही नहीं तो मैं आयोटा 0 लिख सकती हूँ। बस ये इतना ही काम करना था, हमें a + i की फॉर्म में लिखना था। 15 आया है, 15 हमारा रियल नंबर है ना, तो मैंने रियल नंबर की जगह तो रियल नंबर को रख दिया। ये हमारा आया ही नहीं था तो वहाँ मैंने 0 लगा के आयोटा लिख दिया, वो तो 0 ही रहेगा। तो ये है हमारा a + i b की फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, आयोटा 9 + i⁻19। अब इसको हमें a + i b की फॉर्म में लिखना है। तो आयोटा 9 को हम क्लास 10th में पावर एंड सर्ट्स में ये चीज़ें सीख के आए हैं। तो जो आप लोगों को नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको विद बेसिक करा के चलूँगी। अब आयोटा 9 है, आयोटा 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखते हुए चलना है कि हमें आयोटा स्क्वायर या आयोटा का यूज़ करते हुए करना है। अगर हम आयोटा स्क्वायर का यूज़ क्यों कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी पड़ जाता है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है, -1 होती है। वहाँ से क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो देखो अब आयोटा की पावर 9 है, आयोटा की पावर 9 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इसी तरह क्या मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18, सॉरी, एक पावर तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, 18 और 1 19 हो गया ना। ये मैंने दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर, आयोटा की पावर 8 और यहाँ बची आयोटा की पावर 18। सिर्फ आयोटा कॉमन लिया मैंने। बस अब इसको हमें सोल्व करना है। आयोटा तो कॉमन है ही। अब आयोटा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो वही लिखूंगी मैं, आयोटा स्क्वायर लिख के और उसकी पावर 4। ये मल्टीप्लाई होते हैं, जब हम पावर पे पावर लगाते हैं तो उसका मतलब हमारी पावर मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसी तरह यहाँ पर हम इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू 9। ये 2 9 जा 18 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। बस अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। हम वैल्यू रख देते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 की पावर 4 प्लस, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 9। तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू माइनस को अगर हम 4 बार इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी +1 आ जाएगा। फिर प्लस -1 को अगर हम 9 टाइम्स यानी ओड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी, आयोटा इंटू
1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, तो 0 आयोटा आ गई है हमारी वैल्यू। तो लिखना तो अब हमारी वैल्यू कंप्लीट ही 0 आयोटा आ गई, तो हमें लिखना तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है। अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, यही बात लिखते हुए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, z को हटा दो, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म का। ना हमारे पास ए रियल नंबर आया, ना हमारे पास इवन नंबर आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।